आखिर क्यों भगवान विष्णु ने शंकर जी के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था, जिसके कारण शंकर जी के 3 टुकड़े हो गए थे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल में श्रीदामा नाम का एक कुख्यात राक्षस हुआ। वह इतना खतरनाक राक्षस था कि उसने लक्ष्मी जी को अपने वश में कर लिया और तीनों लोगों को श्रीहीन कर दिया। अब बारी थी भगवान विष्णु के लोक को छीनने की, जिससे भगवान विष्णु घबराकर भगवान महादेव की शरण में गए। लेकिन उस समय भगवान महेश्वर हिमालय के ऊपर तपस्या कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने जगन्नाथ के पास जाकर लगभग 1000 वर्षों तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर परब्रह्म की उपासना की। भगवान विष्णु की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव सुदर्शन चक्र की महिमा का गुणगान करने लगे। ये सुदर्शन चक्र ऐसा है कि इसे कोई हथियार नहीं काट सकता, ये सारे हथियारों को काट सकता है। ये सुदर्शन चक्र सज्जनों की रक्षा करने के लिए है। इसमें राशियां हैं, ऋतुएं हैं, अग्नि है, हनुमान जी है, धन्वंतरी है, इंद्र है, आदि की शक्तियां इसमें सम्मिलित है। आप निडर होके इससे शत्रुओं का संहार कीजिए। शिव जी की ये बात जैसे ही विष्णु जी ने सुनी तो कहने लगे कि शंभु, मैं कैसे मान लूं जो आपने कहा है कि यह अस्त्र जो है ये अमोघ है। यदि ये अस्त्र आपको प्रभावित कर दे, ध्यान रखिए भगवान विष्णु शंकर जी से कह रहे हैं कि यदि ये अस्त्र आपको प्रभावित कर दे तो मैं मानूं कि अस्त्र अमोघ है और मैं चाहता हूं कि इसका प्रयोग आपके ऊपर करूं। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है, यदि इससे आपको प्रमाण मिलेगा तो आप कीजिए। भगवान विष्णु ने शिव जी के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सोचिए, शिव जी अजर अमर है, लेकिन सुदर्शन चक्र ने भगवान शिव जी के 3 टुकड़े कर दिए, उनको 3 खंडों में बांट दिया। इन 3 खंडों के नाम पड़े विश्वेश, यज्ञेश तथा यज्ञ याजक। अब शिव जी को 3 खंडों में कटा देखकर भगवान विष्णु को लज्जा महसूस हुई। वो बार बार भगवान को प्रणाम करने लगे, सॉरी बोलने लगे। तो भगवान शिव ने कहा कि कोई बात नहीं, इससे मेरा शरीर ही कटा है, मेरा स्वरूप और मेरा स्वभाव तो वही है, लेकिन आज से मेरा एक अंश, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सनातनियों के लिए जानना कि जब भगवान ने कहा कि मेरे 3 अंश अब बढ़ चुके हैं और आज से ये 3 अंश किस नाम से प्रचलित होंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि आज से मेरा एक अंश हिरण्याक्ष, दूसरा स्वर्णाक्ष और तीसरा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। और ये मेरे तीनों अंश का जो भी आराधना करेगा वो महान पुण्य प्राप्त करेगा। मतलब बहुत बड़ी बात है। और हम कहते हैं ना कि विरूपाक्ष महादेव मंदिर कई जगह हम देखते हैं, तो इसीलिए हमको यहाँ से ये नाम भगवान का मिलता है। ये मेरे तीनों अंश की जो भी प्रार्थना करेगा भगवान सारी बातें कहते हैं। और अब कहते हैं शंकर जी विष्णु जी को कि अब जाइए, आप सुदर्शन चक्र उठाइए और श्रीदामा को मार गिराइए, क्योंकि श्रीदामा ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। भगवान विष्णु ने श्रीदामा के ऊपर सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और श्रीदामा को वहीं पर युद्ध में परास्त कर दिया। प्रिय साथियों,
इस वीडियो से हमें कई जानकारियाँ प्राप्त होती है कि कैसे सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ, आखिर भगवान विष्णु ने क्यों शंकर जी के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। हमारा सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, इसकी गहराइयाँ का कोई था ही नहीं है। जितना जाओ डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूँ किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।